हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। और आपको जैसे कि हमने वादा कर रखा है कि हम आपको नंबर सिस्टम के रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और इसी कड़ी में मैं आपको फैक्टर्स गुणनखंड कंप्लीट कर चुका हूं और आपका दूसरे नंबर का चैप्टर है इकाई का अंक। प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो हो चुकी हैं, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उसे आप जरूर देखें। इससे पहले आपको पहले फैक्टर्स की दोनों वीडियो देखनी है भाई, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 2 3 7 8 5 6, मैं आपसे पूछता हूं बताइए इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप एकदम बताओगे इकाई का अंक 6 है, ठीक है। दहाई का अंक क्या है, 5 है। सैकड़े का अंक 8 है। हजार का अंक 7 है। लेकिन आपसे यहां पर इस चैप्टर में मतलब है केवल इकाई के अंक से, ठीक है। अगर इकाई के अंक से मतलब है, इसका मतलब आपको फोकस केवल और केवल इकाई के अंक पे ही रखना है, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे अब दूसरे क्वेश्चन में पूछता हूं कि बताइए 27 गुना 28 गुना 12, ये एक बहुत बड़ा सा नंबर है, ठीक है। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको इकाई का अंक बताने के लिए केवल और केवल आपको इस 7 से मतलब रखना है भाई, ठीक है। 7 से, इसमें 7 से मतलब रखना है, इसमें आपको 8 से, इसमें आपसे 2 से, ठीक है भाई। तो देखो 7 गुना 8 कितना होगा, 7 और 56। 56 में आपको 56 से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है केवल 6 से। अब 6 गुना 2, 6 दूनी 12, तो अल्टीमेटली आपको कितना है भाई, ये 2 आया। कोई दिक्कत किसी को? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इकाई का अंक आपको निकालना है तो केवल और केवल आपको इकाई के अंक से मतलब से ध्यान रखना है भाई, इकाई के अंक पे ध्यान देना है भाई, और जो भी ऑपरेशन उनके बीच में आपको लगा देना है भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर कभी भी जैसे कि मैं बोलता हूं 55 गुना 27 गुना 28 गुना 41, अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूं आपको तो ध्यान दो, आपको पता है 55 में एक 5 है, ठीक है। अगर कभी भी आप एक 5 की गुना किसी सम संख्या में करोगे तो हमेशा ध्यान रखना इकाई का अंक हमेशा आपका क्या आएगा, 0 आएगा। मैं इसको साइड में लिखता हूं भाई, अगर 5 की गुना आप किसी भी सम संख्या से करते हो तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक है। अगर 5 की गुना आप किसी विषम संख्या से करोगे तो हमेशा इकाई का अंक आपका 5 आएगा। आप करके देख लो, अगर यहां पर 28 ना होता तो आपको पता है ये आपका विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो अगर आप इन्हें गुना करोगे तो नंबर जो भी आए उसका अंतिम अंक आपका 5 होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैंने आपको पता है किसी भी संख्या में इकाई का अंक, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई के अंक की हमारे पास केवल ये पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक आपका इकाई के स्थान पर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इन्हें 3 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। 0 1 5 6 अलग ग्रुप है, 4 और 9 अलग ग्रुप है, 2 3 7 और 8 आपका अलग ग्रुप है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी देरी ना करते हुए आपको एक एक ग्रुप को जल्दी बता देता हूं भाई, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 0 1 5 6, यानी किसी भी नंबर के अंत में, मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 3 7 8 6, इसकी पावर है आपका 2 3 7, ठीक है। मान लो आपका नंबर है, मैं कहता हूं आपसे बताइए इसका, इस नंबर का इकाई का अंक बताओ, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी इस नंबर को आपको 237 टाइम्स लिखना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, हवा खराब हो जाएगी भाई, ठीक है। तो आपको इकाई का अंक अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें आप देखो इससे मतलब है, मैं केवल, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है ना, इस नंबर का इकाई का अंक निकालना है, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। इकाई का अंक यहां पर 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, अगर अंत में 6 है या फिर 5 है या फिर 1 है या फिर 0 है, तो ध्यान रखना उस नंबर के इकाई का अंक भी आपका वही नंबर जो का तो होगा। अगर मैं कहूं कि एक नंबर आपका 2 3 7 0, इसका 6 2 3 7, ये आपका बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। लेकिन इसका ये नंबर कितना भी बड़ा हो, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, अगर किसी नंबर के अंत में 0 है तो उसका इकाई का अंक भी 0 होगा, अगर 1 है अंत में तो 1 होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये ग्रुप समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बहुत जल्दी एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बताना है भाई, 231 की पावर 621 प्लस 656 की पावर 126 प्लस 655 की पावर 231, बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको साफ दिख रहा होगा भाई, इसके अंत में 1 है, तो अगर अंत में 1 है तो इकाई का अंक भी आपका 1 होगा, अगर अंत में 6 है तो इकाई का अंक भी आपका 6 होगा,
अगर अंत में 5 है तो इकाई का अंक भी आपका 5 होगा, ठीक है। और आपको पता है अब सबके बीच में क्या है, प्लस है। इकाई के अंक पे मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा, इसके बाद में 1 है, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इसके बाद में 6 है, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इसके बाद में 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इकाई के अंक को जोड़ देंगे, 5 और 6 11 और 1 12, और 12 में भी हमें 12 से मतलब नहीं रखना है, हमें रखना है बात मतलब इससे 2 से। तो यानी इस एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक है वो 2 है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करता हूं तो आपको पता है ग्रुप नंबर 2 को आप हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं 4 को स्टडी करूं तो 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होगा, 4 की पावर 2 क्या होगा, 16, 4 की पावर 3 क्या होगा आपका, दिस विल बी 64, 4 की पावर 4 क्या होगा, दिस विल बी 256, और 4 की पावर 5 क्या होगा, आपका नंबर कुछ भी हो, ठीक है। आपको पता है कि उसमें बाद में आपका 4 ही आना है। 4 की पावर 6 में आपका बाद में 6 ही आना है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो 4 की पावर अगर आपने 1 लगाई, 3 लगाई, 5 लगाई तो आपका हमेशा इकाई का अंक क्या है, आपका 4 आया। आपको पता लग रहा है, ठीक है भाई। इसके विपरीत अगर आपने 4 की पावर कोई भी इवन नंबर लगाया, दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, तो वहां पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 4 की पावर सम करता हूं, ठीक है, इवन करता हूं तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 4 की पावर में विषम करता हूं तो हमेशा इकाई का अंक आपका 4 ही आना है भाई, ठीक है। तो ये विशेषता है किसकी, 4 की, ठीक है। सेम चीज 9 के लिए है। अब देखते हैं अगर मैं 9 की पावर रखता हूं कोई भी सम संख्या, अब आप मुझे बताओ सम संख्या आप सबसे छोटी कौन से लोगे, तो आपको 2 लेंगे, ठीक है। तो 9 की पावर 2 करके देखो आप क्या आएगा, तो 9 की पावर 2 क्या आएगा आपका 81 आएगा, और 81 में जो अंतिम अंक है वो आपका 1 है, यानी यहां पर इकाई का अंक क्या होगा आपका 1 होगा, अगर 9 की पावर सम है तो, ठीक है। अगर 9 की पावर विषम है तो आप मुझे बताओ विषम में आप सबसे छोटी संख्या क्या लोगे, तो विषम में सबसे छोटी संख्या आप लोगे 1, ठीक है। तो 9 की पावर 1 क्या होगा, ये आपका 9 ही होगा। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है भाई, यानी अगर 4 की पावर सम हो तो 6 रखना है, 4 की पावर विषम हो तो 4 रखना है। हालांकि अगर आप इन्हें भूल भी जाओ तो बस आपको ध्यान रखना है कि 4 और 9 एक ही ग्रुप के हैं। यानी अगर आपको पावर में कंफ्यूजन हो कि सम विषम पे क्या होगा, तो आप एक काम करना, 4 की पावर सम है तो 6 होगा। कैसे याद करेंगे इसको, अगर सम है तो सम में आप सबसे छोटी सम संख्या मान लो, क्या होगी, 2 होगी ना। तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो यहां पर 6 लिख दिया। अगर बात करें तो विषम में क्या होगा, तो विषम सबसे छोटी संख्या मानेंगे आप 1, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या होता है 4 होता है, तो यहां पर 4 लिखते हैं। सेम फॉर 9, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 ये है भाई कि यानी ये 2 3 7 8 इन चारों के गुणधर्म एक हैं। जैसे कि 0 1 5 6 के जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, ऐसे ही 4 और 9 की सेम प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही 2 3 7 8 की सेम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको 2 के लिए करके दिखाता हूं और फिर 3 7 8 के लिए आप खुद करके देखना, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 की पावर 1 क्या होगा, तो आप क्या देंगे 2 होगा, 2 की पावर 2 दिस विल बी 4, 2 की पावर 3 दिस विल बी 8, 2 की पावर 4 दिस विल बी 16, 2 की पावर 5 दिस विल बी 32, 2 की पावर 6 दिस विल बी 64, 2 की पावर 7 दिस विल बी 128, 2 की पावर 8 दिस विल बी 256, 2 की पावर 9 दिस विल बी 512, 2 की पावर 10 दिस विल बी 1024। अगर मैं 2 की पावर 11 करता हूं तो दिस विल बी 2048, एंड 2 की पावर 12 क्या होगा आपका, ये होगा आपका 4096, ठीक है। ये लिखने का मेरा आपको याद रखनी है भाई, 2 की कुछ महत्वपूर्ण सी पावर आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। चलिए अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर 2 की पावर 1 है या फिर 2 की पावर 5 है या फिर 2 की पावर आपकी 9 है, ठीक है भाई, या फिर 2 की पावर 13 है, इन सब में इकाई का अंक क्या होगा आपका 2 होगा। आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अगर कहीं पर आपको दिखाई दे कि 2 की पावर अगर 2 है, देखो 2 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 6 या फिर 2 की पावर 10, यानी 4 का गैप है भाई, 4 का गैप, तो वहां पर आपका इकाई का अंक कितना है भाई, यहां पर 4 है, देखो यहां पर भी 4 है और यहां पर भी आपका 4 है, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे एक लाइन में बोलना चाहूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी ये जितने भी नंबर्स हैं 2 3 7 एंड 8, इन सब की साइक्लिसिटी, चक्रीयता, ठीक है, वो कितनी है भाई 4 है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये हर 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं भाई,
ठीक है, समझ में आता आप लोगों को? यानी इन चारों की साइक्लिसिटी 4 है। इसका फायदा क्या भाई? इसका फायदा यह है यानी हर 4 बार रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने 212, इसकी पावर है आपका 63, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको पता है 4 पे बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है भाई। तो करना क्या है, अगर चक्रीयता 4 है तो इसकी पावर को जो है 4 से भाग दो आप, ठीक है। 63 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो आप मुझे बताओ पहाड़ा कितनी बार आपका पूरा पूरा कटेगा? तो आप कह दोगे जी 60 टाइम्स पूरा पूरा कटेगा। भाई अगर मैं 63 को 4 से भाग दूंगा तो आपका शेषफल बचेगा 3। अगर शेषफल 3 बचता है तो कुछ नहीं करना, बस अगर शेषफल 1 बचा तो 2 होगा, अगर शेषफल 2 बचा तो 4 होगा, अगर शेषफल 3 बचता है तो 8 होगा। रटना नहीं है आपको, ये याद नहीं करना आपको, ये आप मुझे खुद बताओ कि अगर 63 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल बचा 3, तो बस आपको करना क्या है, उस इकाई के अंक पे, जो भी इकाई का अंक है उस पे वो शेषफल आपको चढ़ा देना है। उत्तर क्या आएगा आपका? 8 आएगा। देखो चेक कर लो, 8 आएगा, ठीक है भाई, समझ गए? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और लूं यहां पर, यानी इन सब के गुणधर्म एक हैं, यानी इन सब की पावर को आपको 4 से भाग देना है भाई। जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को जो है इकाई के अंक, आपका इकाई के स्थान पर जो अंक है उसकी पावर में आपको उसको चढ़ा देना है भाई। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 21313 पावर है इसकी मान लो 627, अगर मैं बात करूं बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो करना क्या है, बाद में 3 है ना, अगर बाद में 3 है तो यानी इसी ग्रुप का ये मेंबर है, ठीक है। तो 3 की पावर, अब देखो यहां पर इस 627 को आपको भाग देना है 4 से, क्योंकि चक्रीयता इनकी 4 है, तो अगर 4 से भाग देंगे तो आपको दिखाई देगा, अगर इसे 4 से भाग देंगे तो आपका ये 620 पूरा पूरा कटता है, 624 भी पूरा कटेगा, तो शेषफल बचा यहां पर भी आपका 3। जो भी शेषफल बचेगा ना भाई, आपको उस इकाई के अंक पे वही शेषफल लगा देना है, यानी आएगा 3 की पावर 3 तो 27, और 27 का मतलब क्या होता है, बाद में 3 आएगा भाई, ठीक है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत तगड़ी तरह समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये आपने अलग अलग तो सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं इनको जनरलाइज करता हूं। मान लीजिए आप इसे भूल गए, इसे भूल गए आप, या फिर इसको भूल गए, तो हम एक जनरल सा मेथड क्या याद करें भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान देना भाई, अगर आपको एक जनरल मेथड याद करना है तो इसकी चक्रीयता 4 है, आपको पता लग गया, क्योंकि हर 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 9 की चक्रीयता क्या है, तो आप कह दो कि देखो 4 6 4 6 4 6, तो यानी इनकी चक्रीयता जो है वो कितनी है भाई? आपको साफ दिख रही होगी भाई, ये 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि हर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी चक्रीयता कितनी है भाई, इनकी चक्रीयता कितनी है, तो आप कह दोगे जी इनकी चक्रीयता तो ये तो हर एक बार रिपीट हो रहे हैं, यानी तो सेम आते हैं भाई, ये तो हर एक बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी चक्रीयता भाई 1 है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, उसकी चक्रीयता 1 है, इनकी चक्रीयता 2 है, इनकी चक्रीयता 4 है। तो यार आप एक बताओ मुझे, जब ये हर एक बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार भी तो रिपीट होगा, जब ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार ही तो रिपीट होगा, 4 बार भी तो रिपीट होगा ये, और ये तो 4 बार रिपीट हो ही रहा है। तो आप एक काम करो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना तो आप इसको भी 4 मान लो, इसको भी 4 मान लो, इसको भी 4 मान लो। क्यों मान लो, मैंने आपको बता दिया, अगर ये हर 2 बार रिपीट हो रहा है तो सिंपल सी बात है 4 बार भी रिपीट होगा भाई, ठीक है, समझ गए? तो अब एक जनरलाइज सा मेथड मैं आपको बताता हूं भाई, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे इनमें से, इसका और इसका मेथड याद ना रहे, तो आप एक काम करो, जो मेथड आप इसमें लगा रहे हो ना भाई, वो सेम मेथड आप इन दोनों में लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 624 की पावर 122, मैं कहूं बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल जैसे यहां आपने लगाया था। चक्रीयता आप इसकी 2 है, इसको 2 नहीं मानना आपको, इसको भी आपको 4 ही मानना है, मैंने आपको बोला ना अभी, ठीक है। तो इसकी भी 4 मानो, इसकी भी 4 मानो, इसकी भी 4 मानो, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं भाई सबकी चक्रीयता आपको 4 माननी है, जो भी पावर होगी उसको आपको 4 से भाग देना है, ठीक है। 122 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो आएगा आपका 2 शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा ना उसको आपको इस पावर में चढ़ा देना है भाई। तो 4 की पावर 2, उत्तर आएगा आपका 16 मतलब क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन और हम लेते हैं भाई, और इसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इन सबको मिटा रहा हूं, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं अब इनका 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है भाई। चलिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा आपका 237 की पावर 122 प्लस 162 की पावर 111, बताइए इन दोनों इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो भाई, मान लो आपको कुछ भी रूल याद नहीं है, ठीक है, तो करेंगे कैसे आप मुझे बताओ 122 है
है कि नहीं है? अगर 122 है, हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा आपका 2, तो शेष 2 बचा ना पावर, ठीक है भाई। तो बस इसमें 7 की पावर लगा दो 2, 7 की पावर 2 होता है 49, 49 होगा। तो 49 में आपको 49 से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 9 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 9 आएगा एक अंक, ठीक है भाई। यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये 2 है भाई, 2 की पावर 111 है। अगर मैं 111 को 4 से भाग दूंगा तो आपको दिखाई देगा भाई ये 108 तो पूरा पूरा कटता है भाई, शेषफल यहाँ पर 3 बचेगा। 111 को जब आप 4 से भाग, हमेशा आपको पावर को, घात को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा ना, उसे आपको पावर में चढ़ा देना है भाई, ठीक है। तो बचा यहाँ पर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 क्या होगा आपका 8 होगा, यानी ये नंबर ऐसा होगा जिसके अंत में 8 होगा भाई, ठीक है। तो 9 ये प्लस 8 कितना होगा आपका 17, और बाद में क्या आएगा आपका 7, यानी इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर 7 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यहां आप थोड़ा सा फंस सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 1623 की पावर 320, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है मान लीजिएगा। अब मुझे बताइए इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहां पर तो पावर पूरी पूरी कट गई। अगर कहीं भी थर्ड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में या फर्स्ट ग्रुप में पावर अगर पूरी पूरी कटती है तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपको पता है हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें इकाई अंक आपको निकालना है भाई। तो 320 को आप भाग दो 4 से, जब आप 4 से भाग दोगे ना तो 320 पूरा पूरा कट चुका है भाई। अगर ध्यान रखना, अगर 321 होता ये तो 3 की पावर 1 करते, 322 होता तो 3 की पावर 2 करते, 323 होता तो 3 की पावर 3 कर देते, लेकिन ये 320 है, यानी पूरा पूरा कट चुका है। अगर पूरा पूरा कटेगा तो ध्यान रखना, आपको इस चीज को याद कर लेना आप, तो जो भी इकाई का अंक है इसकी पावर में आपको 4 लगा देनी है बस, ठीक है। अगर नंबर की घात, जो घात है अगर वो पूरी पूरी कटती है तो आपको इसकी पावर 4 लगा देनी है, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 81 में इकाई अंक क्या आपका 1 है, ठीक है। अब मैं आपसे आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आपको दूंगा भाई, और आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, और इनका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना यार, देखो अब तुम्हें बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है, तो थोड़ा सा सेल्फिश आपको इतना भी नहीं बनना है कि आपसे शेयर ना करो। तो यार इसको हम देखो मेहनत कर रहे हैं, और आपसे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो आइए आपके लिए 2 क्वेश्चन है, पहले उनको लिखिए आप लोग। 1276 की पावर 623 गुना 19367 की पावर 115 इंटू 123 की पावर 331, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आपके लिए 2565 की पावर 321 प्लस 1967 की पावर 112 प्लस 3266 की पावर 623 प्लस 1010 की पावर 116, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा वो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।